हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त फिटिंग की ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लेंथ पर निशान लगा लिया है। 2 फोल्ड कपड़ा है मेरा ये। यहाँ पर मैंने 35 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्ड के लिए। और ये हमारी फिटिंग का निशान है जो मैंने 10 इंच पर लगाया है। तो 35 इंच पर मैंने निशान लगाया है। 2 इंच की बेल्ट भी मुझे ऐड करनी है। तो उसकी 2 इंच का निशान की मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 9.5 इंच पर लगाया है। तो 2 इंच की जो हमारी बेल्ट है उसको ऐड करने बाद हमारी आसन की लंबाई 11.5 इंच तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हम फिटिंग के बीच के सेंटर पर 5 इंच का निशान लगा देते हैं। नीचे भी हम 10 इंच का निशान लगाने के बाद 5 इंच के सेंटर पर निशान लगा देते हैं और इन तीनों निशानों को हम एक दूसरे से मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया है। और नीचे हम 3-3 इंच के का दोनों साइड पर निशान लगाएंगे। सेंटर के दोनों साइड पर मैंने 3-3 इंच पर निशान लगाया है। और इस साइड भी हम 9.5 पर निशान लगाएंगे, जितनी लंबाई का हमारा। ये मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम इंच टेप से इस निशान को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर दूसरी साइड भी हम निशान को इंच टेप से कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे दोनों साइड के निशान लग चुके हैं। अब हमें आसन की साइड 1 इंच की मार्जिन ले लेनी है। मार्जिन केवल इन आसन की साइड ही लेनी होती है। और यहाँ पर हम 2 इंच की मार्जिन के निशान को मिला देते हैं और इस साइड एक तिरछा निशान लगा देते हैं आसन की साइड। और यहाँ पर आसन की गोलाई देते हुए उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। ये मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग रेडी हो गई है। अब हमें बैक पार्ट्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे ऊपर 4 इंच की मार्जिन लेते हुए वहाँ पर निशान लगा देना है और साइड में आसन की साइड 2-2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा देना है। ये हमने निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर की साइड हमने 4 इंच का एक्स्ट्रा क्यों लिया है। तो 2 इंच का मार्जिन हमने लिया है, जो कि हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाएंगे। और पीछे का हम बेल्ट की लंबाई से एक तिरछा निशान लगा देते हैं, जो हमारा फ्रंट पार्ट पर आएगा। और फिर हम इसको बैक पार्ट्स को भी कट कर लेते हैं। ये हमारा दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है तैयार। अब हम यहाँ पर पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 इंच की चौड़ाई और 10 इंच की लंबाई ली है पॉकेट की। और यहाँ पर तिरछा निशान लगाते हुए इसको हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी पॉकेट भी कट कर लेनी है। और यहाँ पर हमें 17 इंच की लंबाई लेते हुए जो हम बेल्ट लगाएंगे, तो उसके लिए हम 2 इंच की चौड़ाई लेते हुए एक पट्टी कट कर ली है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू कर देते हैं। दोनों साइड के हमने आसन जॉइंट कर लिए हैं। आसन जॉइंट करने के बाद मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि पॉकेट कैसे बनाते हैं। ये मैं जीन्स वाली, जैसे जीन्स टाइप पॉकेट होती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा दिया है और लेंथ ली है मैंने 4.5 इंच। यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगा लेते हैं और एक बॉक्स टाइप तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे गले की गोलाई लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर गोलाई ले लेते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर निशान के सिलाई लगा देते हैं।
ये मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद छोटे छोटे निशान लगा देते हैं, कट लगा देते हैं छोटे छोटे, और इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक सिलाई और लगा देते हैं, टॉप सिलाई लगा देते हैं। अब हम इसको इस तरीके से जेब को यहाँ पर फोल्ड कर देते हैं और ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद सबसे पहले हमें पॉकेट को सिलाई से तैयार कर लेना है। पहले इसको उल्टा कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको सिलाई से कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसको हम सही से साइड से हम सिलाई से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी पॉकेट भी तैयार कर लेनी है, जो कि मैंने कर ली है। अब हम बेल्ट फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हमें सिलाई में लेनी होती है वहाँ पर निशान लगा देते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर सिलाई से अटैच कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर सिलाई पूरी कर ली है और अब हम इसको इस तरीके से अगली साइड यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने पॉकेट भी तैयार कर ली और बेल्ट भी तैयार कर ली। तो हमारा फ्रंट पार्ट ये रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट्स को इस पर अटैच करेंगे। अटैच इस तरीके से करना है जिससे आपकी प्लाजो पैंट, जो ट्राउज़र पैंट होती है, ये ऊपर की साइड को ना खींचे। इसकी इस तरीके से आप नीचे से नाप लो और बाकी का हम ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं। जहाँ पर हमें इलास्टिक फिक्स करनी है यहाँ पर आप क्रीज बना लीजिए, निशान आ जाता है। और जॉइंट करने से पहले यहाँ पर आपको जो हमारी इलास्टिक एरिया होती है उसे फोल्ड कर लेना होता है। फोल्ड करने का भी एक अलग ही तरीका होता है इसका, क्योंकि बीच में से ढाल होता है इसका, तिरछी साइड कटिंग होती है इसकी, तो इसमें प्रॉब्लम आती है, झोल वगैरह आ जाता है। तो आप बिना खींचे कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपको। अगर आपने कपड़े को खींचकर सिलाई लगाते हो तो आपकी ये इलास्टिक एरिया बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगी और झोल ज़रूर आएगा इसमें। तो आप इस पर जैसे भी कपड़ा रखा होता है आपका, बिना खींचे और धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दो। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी ये इलास्टिक एरिया फोल्ड हो जाएगी और एक भी झोल आपकी इलास्टिक एरिया में नहीं आएगा। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसको फोल्ड भी कर लिया और झोल भी नहीं आया। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको तैयार कर लिया और इसी तरीके से आपको भी करना है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने से पहले हम जो हमारी इलास्टिक एरिया है उसको ओपन छोड़ देंगे, उसके नीचे से हम ये सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर एक टॉप सिलाई और लगा देते हैं। इससे ट्राउज़र पैंट में बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छा लुक भी आता है। बिल्कुल रेडीमेड लुक में आपकी ट्राउज़र पैंट ये तैयार हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने किया इसी तरीके से आपको भी तैयार करना है ये। अब हमें दोनों साइड का हमने ये जॉइंट कर लिया है और अब
सबसे पहले हम इसके पोंचे जो होते हैं उसको फोल्ड कर लेते हैं, और उनको फोल्ड कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हम इसको सिलाई से, आसन की सिलाई से नाप कर नीचे से बिल्कुल सही से रख देते हैं, और दोनों पोंचों पर जहाँ से हमें फोल्ड करना होता है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको कट लगा लेना है, और उसके बाद हमें फोल्ड करना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ट्राउज़र पैंट तैयार होगी, बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड के पोंचे आपको इसी तरीके से फोल्ड करने होते हैं। ये हमारे पोंचे भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी एक सिलाई बची है जो बीच की आसन की सिलाई है। हमें यहाँ पर इसको सही से रखने के बाद यहाँ पर भी हमें सिलाई से कंप्लीट कर लेना है अपनी ट्राउज़र पैंट को। इस सिलाई में बस एक ही मेन बात होती है, जो हमारे आसन होता है उसकी सिलाई दोनों साइड की ऊपर नीचे बिल्कुल एक साइज में ही बैठनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इसकी सिलाई जॉइंट जो हमारे एक ही सेंटर में होने चाहिए। ये हमारा सब ट्राउज़र पैंट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारा बचा है इलास्टिक। अब हम इलास्टिक सेट कर देते हैं, और बीच के सेंटर में सिलाई लगाते हुए ये हमारी इलास्टिक भी रेडी हो गई। और यहाँ पर हम जो हमारा ओपन एरिया था उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।